बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं फार्माकोलॉजी को डिस्कस करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिकल एप्लीकेशन। फार्माकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ड्रग कंपोजिशन, मतलब ये कि जो ड्रग है उसमें जो रॉ मटेरियल्स हैं या जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्वांटिटी वाइज कितने कितने यूज हुए हैं या कौन कौन से इसमें रॉ मटेरियल यूज हुए हैं। कंपोजिशन से ये मुराद है। प्रॉपर्टी से इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिर मेडिकल एप्लीकेशन, मतलब ये इनका जो लिविंग सिस्टम है, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उन पर ये क्या हम इस मेडिसिन से या इस ड्रग से हम जो बेसिकली जो लिविंग सिस्टम पर इसका क्या असर होता है या इस मेडिसिन को हम किस लिए यूज कर सकते हैं, उस चीज को डिस्कस किया जाता है। इसके अलावा जो सोर्सेज होते हैं, जराए होते हैं ड्रग्स के मतलब जो ड्रग्स हैं ये किन किन जराए से, किन प्लांट से, किन जड़ी बूटियों से, ठीक है ना, इनका सोर्स क्या है, कहाँ से ये ड्रग्स हासिल की जाती हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें फार्माकोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं, इनको देखा जाता है, इनको स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, any substance that when absorbed into the body of a living organisms alters normal body function is known as drug। अब ड्रग की डेफिनेशन ये है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी केमिकल जब हम उसे अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो ये हमारी बॉडी के जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन है उनको चेंज कर सकता हो, उन पर असरअंदाज हो सकता है, उनको अल्टर्स कर सकता हो। तो ऐसे केमिकल, ऐसे सब्सटेंस को हम ड्रग कहते हैं। यानी कि आपको बुखार है, आपने मेडिसिन ली, कोई ड्रग ली, आप बेटर फील करने लगे, तो मतलब क्या हुआ कि आप उस ड्रग ने आपके नॉर्मल जो बॉडी, जो मेनली जो बॉडी फंक्शन है, उनका बिहेवियर उनको चेंज कर दिया, जिससे आप बेटर फील करने लगे। तो ड्रग क्या है? एनी सब्सटेंस दैट व्हेन अब्सॉर्ब्ड इनटू द बॉडी ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिजम्स अल्टर्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन इज नोन एज ड्रग। अब ड्रग को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होती है जी फार्मास्यूटिकल ड्रग, एक होती है एडिक्टिव ड्रग्स। अब फार्मास्यूटिकल ड्रग्स और मेडिसिनल ड्रग्स को मैं डिफाइन करूंगा। फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल ड्रग इज डिफाइंड एज एनी केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। मतलब फार्मास्यूटिकल ड्रग कह लें या इसे आप मेडिसिनल ड्रग कह लें, जो हम दवाइयां वगैरह यूज करते हैं। फार्मास्यूटिकल ड्रग और मेडिसिनल ड्रग जो होती हैं, इनको आप तशखीस के लिए, इलाज मुआवजे के लिए, ट्रीटमेंट के लिए या फिर बचाव के लिए आप जिन अद्वियात को, जिन ड्रग्स को यूज करते हैं, उन्हें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स कहा गया है या फिर मेडिसिनल ड्रग्स कहा गया है। अब इसके अलावा कुछ ऐसी होती हैं ड्रग्स जिससे आप में एडिक्शन क्रिएट हो जाती है, उनको एडिक्टिव ड्रग्स कहा जाता है। सम ड्रग्स ऑफन मेक पर्सन डिपेंडेंट ऑन देम और एडिक्टेड, दीज में बी कॉल्ड एज एडिक्टिव ड्रग्स। अब एडिक्टिव ड्रग्स में मैंने ये देखे नीचे मार्फिन है। मार्फिन बेसिकली जो खसखस का एक पौधा होता है, वो जब 2 से 3 फुट का हो जाता है तो उसका जो फ्रूट होता है ना, उस पर कट लगाया जाता है, जिसे आप पॉपी प्लांट कहते हैं, खसखस के पौधे को। जब उसके फ्रूट पर कट लगाया जाता है तो उसमें से वाइट लिक्विड बेसिकली रिलीज होता है, डिस्चार्ज होता है। उसको फिर सुखाया जाता है और वो जब सूख जाता है तो ब्राउन कलर का एक पाउडर सा बन जाता है। उसमें बहुत सारे अल्कालाइड होते हैं, हीरोइन वगैरह है, कोडीन है, जिस तरह मॉर्फिन है, बहुत सारे अल्कालाइड होते हैं। फिर फार्मास्यूटिकल कंपनी उनको उस पाउडर में से या जो बेसिकली जो व्हाइट लिक्विड डिस्चार्ज होता है उसको बोलते हैं फिर ओपियम। उस ओपियम में से जो मुख्तलिफ जो अल्कालाइड्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी उन अल्कालाइड्स को सेक्रीट करती है, अलग-अलग उनको हासिल करती है, फिर उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पर उनको यूज करती है। अब जो मार्फिन है वो भी कशकाश के पौधे से हासिल होती है, ठीक है ना, उसके जो फ्रूट से। तो बेसिकली ये एक एडिक्टिव ड्रग्स होती है। मतलब ये आप जिस किस्म का मर्जी आपके बॉडी में पेन हो, ये खत्म तो कर देती है, लेकिन आपके ब्रेन में कुछ खास किस्म के एंजाइम पैदा कर देती है
वो एंजाइम तभी न्यूट्रलाइज होते हैं जब आप दोबारा मार्फिन को यानी कि उस ड्रग को दोबारा उसको अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो इसलिए आपको चाहते ना चाहते हुए बार बार ड्रग्स को लेना पड़ता है। तो मतलब ये जो होती है एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं। अब इसके अलावा निकोटीन होती है। निकोटीन आपको पता है सिगरेट में मौजूद होती है, ठीक है ना। जब ये निकोटीन ब्लड में शामिल होती है ना, ब्लड में शामिल होकर ये ब्रेन तक जाती है और ब्रेन में जाकर ये डोपामाइन सेंटर को एक्टिवेट करती है। डोपामाइन बेसिकली ऐसा हार्मोन है, जब ये रिलीज होता है हमारे ब्रेन से तो हमें खुशी का एहसास होता है, इसलिए डोपामाइन को प्लेयर हार्मोन भी बोला जाता है। निकोटीन जब ब्लड में जाती है, ब्लड में शामिल होकर ब्रेन तक जाती है और ब्रेन से डोपामाइन सेंटर को एक्टिवेट करती है और वहां से ज्यादा डोपामाइन हार्मोन को रिलीज करवाती है, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। लेकिन अगर हम ज्यादा देर तक, लंबे अरसे तक वो लेते रहें तो उससे हमें एडिक्शन भी पैदा हो जाती है। अब मैं बात करूंगा जी एंटीबायोटिक्स की। एंटीबायोटिक्स are used to treat many different bacterial infections. Some antibiotics are bactericidals, meaning they kill bacteria. Others are bacteriostatics, meaning they work by stopping bacterial growth. एक जो है एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया को किल करती है और एक जो बैक्टीरियल जो ग्रोथ है उसको रोकती है। Some antibiotics can be used to treat a wide range of infections and are known as broad spectrum antibiotics. Other are only effective against a few type of bacteria and are called narrow spectrum antibiotics. अब वैक्सीन की बात करते हैं हम। वैक्सीन इज अ मटेरियल containing weakened or killed pathogens. अब पैथोजन से मुराद ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अमराज पैदा करते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मुराद ऐसे वायरसेस या ऐसे बैक्टीरिया जो बीमारी पैदा करते हैं या अमराज पैदा करते हैं। A vaccine is a material containing weakened or killed pathogens and is used to produce immunity. मतलब ये हमारी कुव्वत मुदाफत को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। And is used to produce immunity to a disease, उस डिजीज के अगेंस्ट, by stimulating the production of antibiotics. ठीक है ना। तो जिस तरह पोलियो होता है, पोलियो के खिलाफ जो बच्चों को हिफाजती जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं या जो कतरे पिलाए जाते हैं पोलियो के, उससे ये है कि उनमें बाद में जाकर उनमें पोलियो जैसी जो डिजीज है वो नहीं होती, मतलब उनमें माजूरी नहीं होती, जिससे उनका इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बूस्ट मिलता है। कैसे मिलता है? बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली वैक्सीन है। ये डिफरेंस था एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं मजीद फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करूंगा। शुक्रिया।